जय हिंद। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें आज पार्ट बी स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस पर हम लोग डिटेल में यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ऐसे एक डायग्राम है और इस डायग्राम को मैं कह रहा हूँ कि ये सन है, ये क्या है, सन है, तो सन से निकलने वाली जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेंगी, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेंगी। और इस रेडिएशन को जब हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे स्पेस में, तो इस से सन से निकलने वाली जो रेडिएशन है, इसका कुछ अमाउंट अर्थ के सरफेस पर भी पड़ने वाली है, अर्थ के सरफेस पर भी पड़ने वाली है। तो मान लो ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पर ये रेडिएशन ऐसे आएगी, ये रेडिएशन ऐसे आएगी और इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन। अब होगा क्या कि अर्थ के चारों ओर एक इन्वेलप है और वो इन्वेलप हमारा क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और उस प्रोटेक्टिव लेयर में जो ये रेडिएशन आ रहा है, इस रेडिएशन के हर एक पार्ट को एंट्री नहीं देगा, बल्कि एक स्पेशल काइंड ऑफ पार्ट को ही एंट्री देता है। और उस स्पेशल काइंड ऑफ पार्ट को ही एंट्री देता है तो केवल वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाता है। जिस स्पेशल काइंड ऑफ पार्ट को ये एंट्री देता है उसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट। उसे क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। और वो विजिबल लाइट अगर किसी ग्लास या प्रिज्म से हम पास करा दें तो एक वंडरफुल स्पेक्ट्रम बनता है, जिससे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और याद रहे कि लाइट केवल और केवल इसी विजिबल लाइट को ही या विजिबल स्पेक्ट्रम को ही अपने में से सन नहीं निकालता है, बल्कि ये बहुत सारे पार्ट को भी निकालता है अपने में से। ठीक है, और वो कौन से पार्ट होते हैं आई होप आपको पता भी होगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको आइडिया लग भी जाएगा कि सन से निकलने वाली जो लाइट होती है वो क्या होती हैं। ठीक है बेटा। गाय यूवी इन माई रेडियो, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं कि सन से निकलने वाली जो लाइट है वो क्या होगा। गाय से अगर आप समझना चाह रहे हैं तो गा से आप समझें कि गामा रेज है, गा से गामा रेज है। या से आप एक्सरे समझें, या मतलब रे और गा एक्स रे, और गा मतलब गामा रेज। यू से आप अल्ट्रावायलेट समझें, और वी से आप विजिबल लाइट, और इन से आप इंफ्रारेड, और माई से माइक्रोवेव, और रेडियो से रेडियो वेव। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सन से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो 7 कलर हैं, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7। और बेटे अगर मैं एनर्जी की बात करूं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, यानी कि यहाँ पर गामा रेज की, तो इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है गामा की, और कम एनर्जी किसकी होती है? रेडियो की होती है। इसका मतलब दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब अगर मैं और स्पेशली बात करूं और इसका एक पैटर्न बना लूं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सन से निकलता है, इस रेडिएशन में हम सबसे पहले लिखते हैं गामा रेज को, गामा रेज को,
और उसके बाद अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे एक्स रेज को, और फिर हम लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज को, अल्ट्रा वायलेट रेज को, और फिर हम लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट के बाद विजुअल लाइट, और विजुअल के बाद फिर हमारा हो जाएगा इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद हमारा हो जाएगा माइक्रो वेव, और फिर हमारा हो जाएगा रेडियो। अब आपको ध्यान से सुनना है ये बातें। ये जो विजुअल लाइट है ये हमारे अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर इसको परमिट करता है केवल अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बाकी सबको रोक देता है। यानी कि अगर मैं इस रीजन की बात करूं और इस रीजन की बात करूं तो ये रीजन हमारे आँखों के लिए हम मतलब सुटेबल नहीं है, या इनकी प्रेजेंस में हम चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं। समझ गए ना? जब इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं तो हम इनको इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये क्या है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। और ये जो जिनके लिए हमारी आँखें सुटेबल हैं देखने के लिए, इन्हें हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और आपको बता दें इस रीजन को एक और नाम से भी जानते हैं हम, अल्ट्रा वायलेट रीजन भी कहते हैं इसको, अल्ट्रा वायलेट रीजन भी कहते हैं इसको। और इस रीजन को इंफ्रारेड रीजन भी कहते हैं, इंफ्रारेड रीजन भी कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ से विजिबल लाइट की बात करूँ तो इसी को हम लोग वाइट लाइट भी कहते हैं। और ये वही वाइट लाइट है जो 7 कलर में डिवाइड होता है, 7 कलर में डिवाइड होता है। मैं आपको वो कलर भी डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह के से यही विजिबल लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, रेड से लेकर और कहाँ तक? इंडिगो तक। ठीक है, तो रेड कहाँ होगा और इंडिगो कहाँ होगा, ये बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना होगा आपको कि अगर मैं विजिबल लाइट को यहाँ पर बनाऊँ, विजिबल लाइट को यहाँ पर बनाऊँ, यानी विजिबल लाइट को, अब इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो ये है हमारा इनविजिबल स्पेक्ट्रम। और इनविजिबल स्पेक्ट्रम का ये हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है, अल्ट्रा वायलेट। और ये जो हमारा है, ये हमारा कौन सा रीजन है? ये रीजन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का ये कौन सा है? वायलेट इंफ्रारेड रीजन है, ये इंफ्रारेड रीजन है ये। और इंफ्रारेड रीजन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है अल्ट्रा वायलेट रीजन, ख़त्म यहाँ पर हो रहा है। इंफ्रारेड रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म रेडियो पर हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कलर होगा? यहाँ पर वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, और फिर यहाँ पर रेड होगा। तो इस तरीके से ऐसे बिब ग्योर ये कलर होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी कि इंफ्रारेड रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रेड कलर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इनविजिबल स्पेक्ट्रम का अल्ट्रा वायलेट रीजन कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? वायलेट पर ख़त्म हो रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी विजिबल लाइट होती है वो वायलेट से स्टार्ट होकर रेड पर ख़त्म हो जाती है, वायलेट से स्टार्ट होकर कहाँ पर ख़त्म होती है? रेड पर ख़त्म होती है। और इंफ्रारेड रीजन रेड कलर से स्टार्ट होकर रेडियो वेव पर जाके ख़त्म हो जाता है। और इसी को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट बोलते हैं। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। यही जो है ये क्या है? यही स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन है। यही स्पेक्ट्रम का क्या है? क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि विजिबल लाइट का एक्सट्रीम कौन है? ये है एक्सट्रीम, यही है।
ठीक है। और इंफ्रारेड इनविजिबल स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन का एक्सट्रीम कौन है? वो एक्सट्रीम कौन है? गामा रेज है, गामा रेज है। इंफ्रारेड रीजन का इस एक्सट्रीम कौन है? तो ये इंफ्रारेड लाइट है या रेज है, लाइट या रेज है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है स्पेक्ट्रम का। अगर मैं इस रीजन में इधर चलता हूँ तो ये जो है ना वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इसमें इधर चलता हूँ तो ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन अगर इस पूरे रेडिएशन को वैक्यूम में छोड़ दिया जाए, कहाँ छोड़ दिया जाए? वैक्यूम में छोड़ दिया जाए, तो सब के सब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेंगे। लेकिन डिफरेंट मीडियम में इनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, और इनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से इनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट हो जाती है। लेकिन ये सब के सब वैक्यूम में सेम स्पीड से चलते हैं। इनकी याद रहे, लेकिन ये जो कोई भी लाइट हो, इस पैटर्न की कोई भी स्पेक्ट्रम हो, इनविजिबल स्पेक्ट्रम हो चाहे वो विजिबल स्पेक्ट्रम हो, चाहे जो जब वैक्यूम में चलते हैं तो इसी सेम स्पीड से चलते हैं, और इनकी सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, हर एक लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। लेकिन ये कोई भी लाइट जब किसी भी मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मीडियम में कहीं पर भी जाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। जबकि इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इनकी कांस्टेंट ही रहती है। फार्मूला क्या होता है? F = c लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? C = f लैम्डा होता है, C = f लैम्डा होता है इनका। स्पीड ऑफ लाइट = वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, यही फार्मूला होता है। अब अगर मैं इनकी रेंज की बात करें, फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ के, इन सब की रेंज की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि रेंज इसका, तो ये इनका वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये इधर की अगर हम बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी की इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये फ्रीक्वेंसी की इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी की इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आप विजुअल लाइट की अगर आप रेंज की बात करें तो विजुअल लाइट 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है, और 3.75 × 10⁻14 हर्ट्ज पर ख़त्म हो रहा है। और विजुअल लाइट की अगर वेवलेंथ की बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि विजिबल में है और इनविजिबल रीजन में है। और विजिबल रीजन क्या होता है, इनविजिबल रीजन क्या होता है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को इंडिविजुअल हम एक एक करके भी अब पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।